हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स। इस चैनल का नाम क्या है बच्चों? देखो, बेसिकली ये चैनल बनाया गया था 9th और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इस चैनल का नाम है बच्चों ब्रेन ब्रिज। ठीक है, ब्रेन ब्रिज इस चैनल का नाम है और इसको 9th एंड 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया था। ठीक है, वो भी किसके लिए? केवल और केवल साइंस एंड मैथ्स सेक्शन के लिए। बस ये दो ही सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे साइंस और मैथ्स पढ़ने के लिए ट्यूशन्स में जाते हैं और बहुत सारी फीस वहाँ पर देते हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया गया है ताकि वो लोग उस चीज़ से बच सके। बट लास्ट ईयर देखो, हमने कुछ वादा किया था तुमसे कि हम फुल कोर्स करवाएंगे, जो कि नहीं हो पाया था। तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज कुछ कारण ऐसे थे कि जिससे वो कोर्स नहीं हो पाया। हमने अक्टूबर में तो वो ये चैनल स्टार्ट किया था, अक्टूबर 2023 में स्टार्ट किया था। उसके बाद में कुछ कारण ऐसे हुए कि जिससे हम ये सारा का सारा कोर्स है वो नहीं करवा पाए। बट इस साल हम ये पूरा कोर्स करवाएंगे, बिकॉज इस साल तुम्हारा सेशन सही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, जो कि जुलाई में स्टार्ट हो ही गया है। ये फर्स्ट वीडियो होगा मेरा। इससे पहले आकाश भैया का तुम्हारे पास वीडियो आ चुका होगा। ठीक है, ओरिएंटेशन का वीडियो तो आ ही गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो इस क्लास में अब काफ़ी सारे बच्चों के लिए देखो, जो बच्चे 8th वाले हैं, जो 8th से 9th में आए हैं, उनके लिए मैं नया हूँ। जो 9th से 10th में गए हैं उनके लिए तो मैं पुराना हूँ। ठीक है, तो वो तो मुझे जानते हैं। तो 8th से जो बच्चे 9th में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है तरुण और जो मैथ्स के इंस्ट्रक्टर है उनका नाम है आकाश। ठीक है, हम कोई तुमसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं बच्चों। ठीक है, अब हम इस क्लास में बात करेंगे कि तुम लोग 9th क्लास में कैसे तुम्हारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो, ताकि तुम्हें यही चीज़ यहाँ से जो प्रिपेयर ढंग से होगा वही आगे जाके 10th में अच्छा कर पाएगा। ऐसा तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स ने भी बोला होगा। ठीक है, नहीं बोला है तो बोलना चाहिए उनको, क्यों नहीं बोला? ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम ये तुम्हारे चैप्टर्स के नेम है। लास्ट ईयर मैंने केवल और केवल एक ही सेक्शन कंप्लीट करवाया था 9th क्लास का। ठीक है, और 10th क्लास के 2 सेक्शन स्टार्ट किए थे, मतलब दोनों सेक्शन कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, कुछ कारण थे ऐसे। ठीक है, ये 4 चैप्टर जो है बच्चों वो है केमिस्ट्री के, बिकॉज तुम नए नए आए हो ना, इसलिए बता रहा हूँ। ये 3 चैप्टर है बायो के, बायोलॉजी, और ये चैप्टर है फिजिक्स के। ठीक है, आज हम इनके बारे में कोई कुछ डिस्कशन नहीं करने वाले हैं बच्चों, तुम घबराओ मत। इनके सारे टॉपिक्स धीरे 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 अच्छे से कवर करेंगे। आज हम केवल और केवल स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे हम इनको कवर करेंगे और कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, जिससे तुम्हें वो सारी चीज़ें याद रहें। अगर तुमने ऐसा किया तो ये सारे के सारे चैप्टर्स तुम्हें टिप्स पे होंगे। ठीक है, और ये हमारे जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन हैं, सारे के सारे जनरल चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, बात ऐसी है कि अब तुम्हें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि 8th क्लास से जो बच्चे आए हैं वो कुछ बच्चे बोर्ड्स दे के आए होंगे, जो भी RBSE से होंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के बोर्ड्स था, कुछ में कुछ के नहीं था। लेकिन आजकल देखो क्या हो गया, ये एजुकेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक कर दिया इन्होंने। कैसे? हमारे टाइम पे जो बुक NCERT आती थी वो तुम्हारी वाली से डबल आती थी। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो काटा ही है उन्होंने, कुछ ना कुछ काटा है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ काट दिया है। और आजकल पैटर्न बहुत इजी बना दिया है। हमारे टाइम पे आते थे वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है,
शॉर्ट और देन लॉन्ग, ये तीन ही टाइप आते थे। और आजकल तुम्हारे क्या आते हैं, एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स भी आते हैं शायद, मैच द कॉलम, ठीक है। और देन शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग तो बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आ गया अब की बार। यहाँ तक के बच्चे, मतलब यहाँ तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तो बच्चे गलत भी करें, मतलब अगर वो तुक्का भी मारेंगे, एमसीक्यूज में तुक्का मारोगे, कभी सही होगा कभी गलत होगा, तो वो आराम से पास हो जाते हैं। बट बच्चे यहाँ पे भी फेल हो रहे हैं। तो देखो इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम जो कर रहा है वो तो बहुत गलत कर ही रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम आगे जाके फिर वही बात है, आधी नॉलेज रहेगी। तो देखो आज बच्चों हम स्ट्रेटजी ये बनाएंगे कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो भी चैप्टर दिया गया है, चाहे वो चैप्टर फर्स्ट हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, उसको पहले क्या करना है, तुम्हें रीड करना है। रुको एक बार, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसको रीड करना है, चाहे तुम्हें समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है। उसके बाद में या तो यूट्यूब से पढ़ो, और या फिर स्कूल से। अगर स्कूल में तुम लोग ढंग से पढ़ते हो तो मुझे पता है आधी से ज़्यादा जनता पढ़ती ही नहीं है स्कूल में, और ना ही स्कूल वाले मास्टर इतना पढ़ाते, ठीक है। थर्ड, उसके नोट्स बनाना है, खुद से जो नोट्स बना सकते हो पहले उसको समझो। देखो पहले हमने क्या किया, पहले उसको रीड किया, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, एक बार पूरा चैप्टर रीड कर डालना है तुमको, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें उसी चैप्टर की यूट्यूब से क्लास लेनी है, या फिर स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है प्रॉपरली उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं बोल रहा कि मैं यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है। यूट्यूब से क्लास लेनी है, अगर उसे भी रिवीजन करना है तो यूट्यूब से पढ़ सकता है वो, ठीक है। थर्ड चीज क्या करनी है, उसको खुद के प्रॉपर नोट्स, ओन नोट्स, ठीक है, खुद के नोट्स बनाने हैं खुद से। बिकॉज जो खुद से बनाए गए नोट्स होते हैं बच्चों, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो खुद से नोट्स जो बनाते हैं हम, वो हमें हमेशा ही याद रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको क्या करना है, रिवाइज करना है रात को। रिवाइज ऐसे नहीं कि लेके बैठ रहे हैं रट्टू तोते की तरह बस पढ़े जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हें बस सोने से पहले 5 मिनट के लिए ये रिवाइज करना है कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं या कौन कौन से टॉपिक के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये चीज़ तुमने एक टॉपिक के लिए 7 दिन कर ली तो तुम उस चीज़ को नहीं भूलने वाले हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि क्लासेस लंबी होती है। देखो इतना सारा, मतलब अगर मैं तुम्हें कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसको पहले राइट करूंगा, फिर बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों वाइट बोर्ड है, ठीक है, वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड पे देखो जितने भी यूट्यूब क्लासेस चल रही है आज तक, मैंने जितनी भी मतलब देखा है, वहाँ पे क्या है, सारे के सारे डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड और वाइट बोर्ड में थोड़ा तो फर्क होगा, थोड़ा तो समझते हो तुम भी कि वाइट बोर्ड में तो टीचर होगा वो लिखेगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में क्या है, बस उसको एक स्वाइप करना होता है और दूसरी विंडो खुल जाती है, दूसरी विंडो खुल जाती है, फिर चलता रहता है। उनके तो पहले से लिखा हुआ रहता है सारा मटेरियल, उनको बस समझाना होता है। तो उनकी क्लासेस एज कंपेयर टू दिस क्लासेस, ठीक है, वो वाली क्लासेस क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है और ये बड़ी हो जाती है। या मैं ऐसे कहूँ कि उन क्लासेस में ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हैं उसी टाइम में, और इस क्लास में कम टॉपिक कवर कर सकते हैं
सेम टाइम में, ठीक है। तो इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर मैंने जितनी भी क्लासेस ली थी उसमें सारा का सारा मैंने इधर ऑनलाइन ही राइट डाउन किया था, ठीक है। बट इस टाइम हम क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना होगा, जो भी टॉपिक पढ़ाना होगा उसको मैं पहले से ही राइट डाउन करके रखूँगा ताकि तुम्हारा टाइम कंजप्शन कम हो, ठीक है, तुम अच्छे से समझ पाओ। पहले से ही मैं राइट करके रखूँगा और फिर मैं उस टॉपिक को तुम्हें पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो उससे हमारा जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। तो हमारी लगभग 20 मिनट्स की क्लास होगी, ठीक है। एक क्लास कितने मिनट की होगी, लगभग 20 to 25 मिनट्स की क्लास हुआ करेगी। उसको आप लोग प्रॉपरली देखो, प्रॉपरली समझो और जो भी डाउट आए उसमें कमेंट करके बताओ। हाँ, रही बात इसकी कि क्या इससे मतलब यहाँ से इस ब्रेन ब्रिज चैनल से हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इस बार इस सेशन में पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज देखो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने पहले करवा रखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर फिजिक्स से स्टार्ट करूँ। तो ये तुम लोग बताओ कि मैं कौन सा पोर्शन पहले स्टार्ट करूँ जिससे तुम्हें भी हेल्प हो और मैं भी पूरा टॉपिक करवा सकूँ, पूरे चैप्टर्स अच्छे से कवर करा सकूँ, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे केवल एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए काफ़ी है, 9th क्लास वालों के लिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी काफ़ी है। पहले तुम एनसीईआरटी करो, उसके बाद हम दूसरी किसी जैसे कि ओसवाल से अगर तुम्हें कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और दूसरा कोई टॉपिक हो तो उसके बारे में मुझे बता सकते हो, ठीक है। एक और बात, लास्ट सेशन में मैंने ये देखा कि जितनी भी वीडियोस मैंने डाली यूट्यूब चैनल पे, उसमें से सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे आए बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन, जहाँ से बच्चे क्या करते हैं, केवल और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं, उनको राइट डाउन करते हैं खुद की कॉपी में और स्कूल वालों को चेक करवा देते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाले हैं आगे जाके, बिकॉज ये अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने कोई टॉपिक समझा ही नहीं, बस तुम तो किसी मास्टर की मार के कारण उतार रहे हो सीधे के सीधे और चेक करवा रहे हो, बढ़िया। तो इस हैबिट को छोड़ो, पूरे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो, पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि जल्दी से जल्दी जो भी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए तुम फटाफट वो सारे टॉपिक्स क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।